वैसे लड़की की उम्र तो ठीक ठाक है, अभी तक रिश्ता क्यों नहीं हुआ था? बस जी सब नसीबों के खेल हैं। हम लोगों ने कोशिश तो की थी रिश्ते की, लेकिन इनकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस ये उन्हीं की तीमारदारी में लगी रही। कुछ अरसे के बाद उनका जब इंतकाल हो गया तो फिर हमने रिश्ते के लिए भाग दौड़ की, लेकिन बात हमेशा जहेज पर आके रुक गई। देखिए, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें किसी भी किस्म का जहेज नहीं चाहिए। ये तो आपकी करम नवाजी है, लेकिन जाहिर है दुनिया वालों को भी तो दिखाना है ना। जो कुछ हमसे हो सकेगा हम भी अपनी बेटी को वो सब कुछ देकर ही रुखसत करेंगे। आइडिया भी है कि घर में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ओह, जरूर उस इडियट लड़की ने कोई नया कारनामा सर अंजाम दिया होगा, है ना? नहीं, इनफैक्ट पहली बार तो उसने कोई अच्छा काम किया है। वो और कोई अच्छाई? इम्पॉसिबल। मामा, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि वो खुद ही घर छोड़ के चली गई। घर छोड़ के चली गई? आर यू श्योर? 100%। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे सूटकेस बाहर ले जाते हुए। सूटकेस ले जाते हुए देखने से ये कैसे साबित होगा कि वो घर से नाराज होके गई? हो सकता है वो चोरी करके लेके जा रही हो, ये तो देख लेना था। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बिन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बिन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे।
बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेग़र्ज़ नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेग़र्ज़ नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है?
बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। उहुद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। उहुद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? उहुद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला उहुद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। उहुद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। उहुद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। उहुद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? उहुद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला उहुद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। उहुद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। उहुद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। उहुद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? उहुद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी।
हैरत की बात यह थी कि वहाँ के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोक कर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहाँ के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोक कर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहाँ के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा।
एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है?
आवाज का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक, जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक, जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे।
बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेग़र्ज़ नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेग़र्ज़ नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। ओहद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। ओहद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? ओहद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला ओहद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। ओहद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है?
बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ बेगर्ज नेकी ही पत्थर दिलों को दोबारा जिंदा कर सकती है। उहुद ने शहर की सफाई शुरू की, सूखे बागों को पानी दिया, टूटे घरों की मरम्मत की और कैद बूढ़े की खिदमत की। जैसे ही उसने आखिरी काम मुकम्मल किया, पूरा शहर हिलने लगा। एक एक करके पत्थर के मुजस्समे जिंदा इंसानों में बदलने लगे। शहर में दोबारा जिंदगी लौट आई। लोग हैरान थे कि इन्हें किसने बचाया। उहुद खामोशी से वापस जाने लगा। शहर के बुजुर्ग ने इसे रोककर कहा, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? उहुद मुस्कुराया और बोला, अगर आप वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो वादा करें कि कभी खुद गर्जी को अपने दिल में जगह नहीं देंगे। बुजुर्गों ने वादा किया और वो शहर हमेशा के लिए मोहब्बत, इत्तेहाद और खिदमत की मिसाल बन गया। सबक: जब इंसान सिर्फ अपने लिए जीना छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करता है तो सबसे सख्त दिल भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। पत्थर का शहर। घने पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कार शहर था जहां हर चीज़ पत्थर की बनी हुई थी। हैरत की बात यह थी कि वहां के मुजस्समे इतने हकीकी लगते थे जैसे अभी जिंदा हो जाएंगे। लोग कहते थे कि ये कभी एक आबाद शहर था, मगर एक पुरस्कार वाक़ये के बाद सब पत्थर बन गए। 17 साला उहुद ने इस शहर का राज जानने का फैसला किया। कई दिन के सफ़र के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। हर गली खामोश थी, हर मकान सुनसान। अचानक इसे एक कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी। किया कोई है? आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक ज़ेर ज़मीन कमरे में पहुंचा जहां एक बूढ़ा शख्स कैद था। बूढ़े ने कहा, इस शहर को एक जादूगर ने नहीं, लोगों की खुद गर्जी ने पत्थर बनाया है। जब हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा तो उनके दिल सख्त होते गए, यहाँ तक कि पूरा शहर पत्थर का बन गया। उहुद ने पूछा, इस जादू को कैसे तोड़ा जा सकता है? बूढ़े ने एक कदीम किताब इसके हवाले की। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, सिर्फ